जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भाजपा एक बार फिर से हल्ला बोलने वाली है। 6 महीने में सरकार के खिलाफ बीजेपी की ये तीसरी बड़ी सभा होगी। रायपुर बिलासपुर के बाद अब दुर्ग पर फोकस किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर भाजपा के रणनीतिकार रायपुर और बिलासपुर के बाद इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में सरकार के खिलाफ बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। 20 जनवरी को होने वाले इस प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ गरीबों को एकजुट करने की योजना बनाई गई है। यही वजह है कि गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने के खिलाफ कांग्रेस को घेरने का ऐलान किया गया है। इसकी तैयारियों को लेकर के बीते दिन रायपुर में साथ ही बिलासपुर में भाजपा के जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें मंडल से लेकर के बूथ स्तर तक पदाधिकारियों को दुर्ग में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के बैनर तले अगस्त में राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया था, जिसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए थे। सीएम हाउस घेरने पहुंचे युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई थी। इसके बाद दूसरा शक्ति बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में किया गया, जिसे भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले आयोजित कर महतारी हुंकार रैली का नाम दिया गया। गैस के रेट में 5 साल में 60 बार बढ़ोतरी हुई है और उज्ज्वला गैस पर 261 रुपए सब्सिडी मिली, पर आम लोगों को 2.5 साल से 61 रुपए ही मिल पा रही है। केंद्र सरकार ने गांवों तथा कमजोर वर्ग में रसोई गैस के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए उज्ज्वला गैस की सब्सिडी 200 रुपए बढ़ा दी। उज्ज्वला गैस इस्तेमाल करने वाले के खाते में 261 रुपए सब्सिडी आनी शुरू हो गई, लेकिन सामान्य रसोई गैस की सब्सिडी पिछले 2.5 साल से 61 रुपए पर स्थिर हो गई है। हमारी विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि 5 साल में रसोई गैस सिलेंडर का रेट 60 बार बढ़ाया जा चुका है। सिलेंडर का रेट तकरीबन 45% ज्यादा हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोगों को इस्तेमाल का सिलेंडर जैसे जैसे महंगा होता गया है वैसे वैसे सब्सिडी भी घटा दी गई है, यानी कि डबल महंगाई का मार आम आदमी पर पड़ता नजर आ रहा है। 2018 में जब गैस सिलेंडर 748 रुपए का था तब सब्सिडी 397 रुपए की आती थी। अभी गैस सिलेंडर की कीमत 1124 रुपए है और महज सब्सिडी 300 रुपए, यानी कि जो यहाँ पर सिलेंडर का प्राइस है वो 300 रुपए महंगा हो चुका है, लेकिन सब्सिडी महज 61 रुपए ही आ पा रही है, वह भी पिछले 2.5 साल से। केंद्र सरकार ने कुछ अर्सा पहले प्रति उज्ज्वला सिलेंडर सब्सिडी 200 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी। 11,685 स्कूलों में अब तक कंप्यूटर लैब बनाया जा चुका है। पूरे छत्तीसगढ़ के राज्य में 4,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर वाईफाई की सुविधा लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय स्कूलों को कंप्यूटर लैब से लैस किया जा रहा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर के तकरीबन 11,685 स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाए गए हैं। लैब बनाने में छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी आगे हो चला है, जहाँ केवल 5,670 कंप्यूटर लैब ही बन पाए हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि नए साल में 4,000 से ज़्यादा स्कूलों को वाईफाई जोन बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों को हाईटेक करने के साथ ही सारी कवायद की जा रही है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को हाईटेक पढ़ाई का फायदा मिल सके। स्कूल शिक्षा विभाग की माने तो डिजिटल स्कूलों में ICT लैब, साथ ही डिजिटल बोर्ड, इंटीग्रेटेड PC और कम से कम एक कंप्यूटर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ माध्यमिक प्राथमिक स्कूलों में भी कुल अब 11,685 स्कूल डिजिटल हो गए हैं। भाजपा को ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। झारखंड पुलिस के आने पर बृजमोहन बोले कि ये सरकार का षड्यंत्र है। दरअसल बात करें तो झारखंड पुलिस भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की खोज खबर लेने में जुट गई है। बलात्कार सहित कई गंभीर आरोपों से पुलिस उनकी तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में भाजपा को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यही कारण है कि चुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार का
षड्यंत्र कहा है, क्योंकि कई साल से इस प्रकरण में चुप रहने के बाद अब चुनाव के समय सक्रियता दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र के बावजूद भाजपा भानु प्रतापपुर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। सरकार ने सभी षड्यंत्र फेल हो जाएंगे। गौरतलब है कि सुबह ही झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम की तलाश में कांकेर पहुंची और ऐसे में कांकेर पुलिस से भी संपर्क साधा गया और कई जगहों पर दबिश देने के बाद पुलिस चारामा पहुंच गई। चारामा में ही ब्रह्मानंद नेताम का निज निवास भी है। रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 20 तारीख से, लेकिन कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं, इसीलिए कॉलेजों में अब एक्स्ट्रा क्लासेस सबसे पहले तीसरे सेमेस्टर के एग्जाम संपन्न किए जाने हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा 20 दिसंबर से शुरू होकर जनवरी के पहले हफ्ते तक चलेगी, लेकिन अभी तक कॉलेजों में कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इस वजह से अभी कॉलेज में सिलेबस को पूरा कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएगी। छात्र अधूरे सिलेबस में एग्जाम न दे, इसलिए विश्वविद्यालय ने कॉलेजों की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है कि उन्हें कोर्स पूरा कराने के लिए जरूरी प्रयास शुरू किए गए हैं या फिर नहीं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए समय सारणी के अनुसार तीसरे सेमेस्टर से एग्जाम की शुरुआत होगी। पहले सेमेस्टर की परीक्षा 28 दिसंबर से होगी और ऐसे में विश्वविद्यालय ने कॉलेज प्रबंधन से कहा है कि वे परीक्षा के पहले तक हर हाल में कोर्स कंप्लीट करवा ले, जिससे छात्रों को कोई भी परेशानियां ना हो। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13 साहित्यकारों का सम्मान किया। 10 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस पर संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रदेश के 13 साहित्यकारों को सम्मानित किया। सभी साहित्यकारों को छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति उनकी सेवा को देखते हुए सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा के 10 साहित्यकारों की रचनाओं का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राजभाषा दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ी हमारी मातृभाषा है और हमारा अभिमान है, जिसे संवारने और आगे बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की उनकी सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। राज्य में 39% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। बिलासपुर के 17 लाख में से सिर्फ 9 लाख का नाम जुड़ पाया है। इलाज में आनाकानी निजी अस्पतालों द्वारा करी जा रही है। शासन की ओर से निजी और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए बीपीएल राशन कार्ड धारी को 5 लाख, एपीएल कार्ड धारी को 50,000 की सुविधा प्रदान करी जा रही है, लेकिन राज्य में अभी भी 39% लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिलासपुर में 17 लाख सदस्यों में से सिर्फ 9.5 लाख परिवारों का नाम जुड़ पाया है। यही कारण है कि लोग इस अहम सुविधा से वंचित हो पा रहे हैं। राज्य नोडल एजेंसी की भेजी जानकारी के अनुसार खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों के आधार कार्ड जब तक अपडेट नहीं हुए हैं, इसीलिए इस योजना में इनका नाम नहीं जुड़ पाया है। नोडल एजेंसी के अधिकारियों ने चिप्स को इसकी सूचना देकर तत्काल इसे सुधारने की बात कही। हमारी टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पाया कि निजी अस्पतालों में आयुष्मान के नाम पर खूब मनमानी चल रही है। किसी भी मरीज को पहले अस्पताल प्रबंधन यह कहकर भर्ती करा लेता है कि उन्हें अस्पताल में इसकी सुविधा मिलेगी, फिर डिस्चार्ज करने के वक्त जब उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो बड़ी बात यह है कि शहर के 164 अस्पताल और नर्सिंग होम में अभी भी इसे लेकर के कोई भी स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुआ है। यही वजह है कि जांच इलाज कराने के बहाने आए मरीजों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है। और अब बात मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दी गई जानकारी के मुताबिक दरअसल ठंडी उत्तरी हवा में घुली दक्षिणी की नमी, जिसकी वजह से बस्तर को छोड़कर के प्रदेश में पारा अब 1 डिग्री चढ़ गया है। दक्षिणी राज्यों में बारिश और बादलों की वजह से छत्तीसगढ़ में बीते दिन से थोड़ी नमी आने लगी है, जो देर रात तक बस्तर को छोड़कर पूरे प्रदेश में फैली और ऐसे में इसी वजह से रविवार सोमवार की दरमियानी रात कोहरा और घना होता गया, लेकिन ठंड कुछ कम हो गई है। रायपुर से लेकर सरगुजा तक लगभग सभी जगहों पर तापमान आधा से 1 डिग्री तक बढ़ गया है। हालांकि सरगुजा और बिलासपुर संभागों का उत्तरी हिस्सा तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद अभी भी कड़ाके की सर्दी में चपेट में है। पिछले 24 घंटे में केवल बस्तर में ही ठंड और बढ़ी है। ऐसे में जगदलपुर की बात करें तो बीते दिन से सुबह 5:30 बजे से न्यूनतम तापमान उसके पहले दिन के मुकाबले 1 डिग्री और कम हो गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 1-2 दिन में नमी छटने के आसार हैं और जब तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा कमी नहीं होती यानी ठंड नहीं बढ़ेगी।
भानु प्रतापपुर का रण अभी और गरमाएगा। जैसे में उपचुनाव के पहले दिन 5 दिन मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। 1 दिसंबर को जनसभा के साथ रोड शो का आयोजन भी होगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का रण अभी और अधिक गरमाने जा रहा है। अभी तक स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में चल रहे प्रचार अभियान में अब बड़े स्टार प्रचारकों की एंट्री होने जा रही है। मुख्यमंत्री बघेल 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 3 दिसंबर को ताबड़तोड़ जनसभाओं और रोड शो को शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरे मंत्री और विधायक भी सप्ताह के लिए एक सप्ताह के लिए यहां पर भानु प्रतापपुर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 नवंबर को कोडे कुर्सी, भानु प्रतापपुर, पुरी और टंकहा पार में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। कुपोषण मुक्ति अभियान को लेकर खबर। जिले सहित प्रदेश में कुपोषण के मामले में 2.1% की कमी आई है। वजन त्योहार में हर केंद्र से जानकारी साझा ली जा रही है। प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दुर्ग में भी अलग अलग स्तर पर मुहिम जारी है। इस बीच महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा में आयोजित किए गए वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गया और 2022 में घटकर ये लगभग 17.5% पर आ गया। इस प्रकार पिछले 3 साल में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी आई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।